लोगों ने नदियों को कितना गंदा कर रखा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण धर्म को लोगों ने इस तरह समझ रखा कि जिधर देखो उधर नहीं, कचरा, कपड़े, सामान, रैपर, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये देखो, वो सामने से कोई जीव चला रहा है, पता नहीं जिंदा है या मरा है, शायद मरा ही होगा, दिख रहा है। उसके ऊपर कौवे बैठे हुए हैं। तो लोगों ने नदियों को बहुत प्रभावित किया, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, गोमती नदी हो, कोई भी जो भी नदियाँ हैं, उनको एक तरफ से कचरा करके रख दिया है। आप इन नदियों का पानी पी भी नहीं सकते, ग्रहण भी नहीं कर सकते। जहाँ तक आप नहा लेंगे और रोज़ नहाएंगे तो आपको कई तरह की बीमारी भी हो जाएंगी। पता नहीं क्या चल रहा है। नदियाँ बहुत प्रभावित है लोगों से। नदियाँ ही नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने उसका अर्थ से अनर्थ समझ लिया, समझ कुछ और लिया और लोगों ने बहुत प्रभावित किया है। चलिए मैं आपको एक भजन सुना रहा हूँ, कैसा लगता है आपको बताइएगा। हमने है इसके मस्ताना, हमने दुनिया से यारी क्या। ये देखो, आपको दिखा देता हूँ। ये शायद मरा है, ये चल रहा है, बैग बाहर चला रहा है। ये दशा होती है लोगों की, ये दशा हमारी होती है। हम भी ये जीवन में, संसार में उल्टा सीधे कामों में लिप्त रहते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य की वृत्ति क्या है, मनुष्य किस लिए आता है, क्या चाहता है, मनुष्य का ऐश्वर्य क्या है, मनुष्य के जीवन से, मनुष्य और का पशुओं से क्या ऐसा कारण जो भिन्न बनाता है। हम सब इन सब चीज़ों को क्वेश्चंस करते ही नहीं हैं और जीवन जीते चले जाते हैं। धर्म की बात करें तो हम धर्म में जो तथाकथित धर्म चलता है उसमें हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अगर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग को डांटा जाता है, हम लोग को कहा जाता है कि पाप पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। जहाँ तक अगर हम लोग तर्क नहीं कर सकते, अगर हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर सकते तो हम में और जानवरों में क्या अंतर है। बस जो कह दो सो मान लो। अरे कहने से तो तोता भी रट लेता है, लेकिन तोता क्या कभी समझ पाता है क्या बोल रहा है? वो नहीं जानता, वो खुद नहीं जानता। हमारा जीवन बस ऐसे ही चलता रहता है। कई बार जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। हमारा जो धर्म है वो ऐसा ही है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाए। जो एक तरह से आध्यात्म धर्म है भी नहीं, उसको भी लोग मानते हैं, चलते हैं। कुछ चीज़ें समय के सापेक्ष होती हैं। जो रीति रिवाज, जो परंपराएं, जो कस्टम्स एक समय के लिए उचित रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ें, वही रीति रिवाज, परंपराएं दूसरे समय के लिए भी उचित हो। लेकिन ना तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ना तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग बस मानते हैं और यही इसी को हम लोग धर्म मानते हैं। कभी पूछो कि ऐसा क्यों, तो बताया नहीं कोई। अब गलती किसकी है? जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी गलती क्यों माने हम? भाई जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी उनके पेरेंट्स नहीं बताए, उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स नहीं बताए। तो जो इस तरह से लिंक चला रहा है वो लिंक टूट गया। अब हमारे पास इसका रीजंस नहीं है, हम लोग पास केवल मान्यता है। मानो मानो मानो, बस मानो। मानने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जो चीज़ें थी ये एक समय के लिए रही होंगी, अब उनका कुछ न कुछ कारण रहा होगा। दूसरे समय में ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें सही हो।
अब थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो हमारा तथाकथित धर्म है, ठीक है, इनका कैसा हाल किया है लोगों ने। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ। देखो ये नदियाँ हैं, नदी के किनारे कितना गंदा, ये नदी के तट हैं, ठीक है, ये तट है, इनको घाट बोलते हैं। यहाँ पर आप बैठ नहीं सकती, इतनी बदबू आ रही है, इतना घिन आ रही है, क्या इन्हें नदी बोले हैं। यहाँ पर बैठ कर क्या करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए, क्या दिखाई पड़ा, फूल पाती बिल्व पत्र, कचड़ा सब लोग ऐसे डाल देते हैं। कभी लोग सोचते नहीं, न जानने का प्रयास करते। देखिए तट, यहाँ जो तट है, ये घाट है, कितना गंदा है। अगर आप सीढ़ी में बैठ नहीं सकते, मैं तो बैठा तो साफ करके बैठा, यहाँ बैठ नहीं सकती आप लोग। करे भी क्या, करे तो क्या करें। जो फूल पत्र है, फूल है, बिल्व पत्र है, ये देखिए, यहाँ भी देखिए कितना कचरा बदबू कर रहा है। उन्हीं फूल पाती पर लोग बकरियाँ चढ़ रही हैं, वही फूल पाती जो हम भगवान पे चढ़ाते हैं, जिनको भगवान कहते हैं, चढ़ा करके वही फूल पाती पैर के नीचे पड़ रहा है, वही फूल पाती सब कपड़े। ये धर्म है, ये सच्चाई कोई नहीं देखता, ये सच्चाई ना कोई दिखता है, ना कोई दिखाने का प्रयास करता है। सब सच्चाई में दिखाते हैं कि ये मंदिर है, ये भगवान है, ये फूल पत्त चढ़े हैं, ये बेलपत्र चढ़ा हुआ है, बस ये चीज़ दिखने को मिलता हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन कभी ये देखो कि जो मंदिर में फूल पाती बिल्वपत्र चढ़ा है, वो फूल पाती बिल्वपत्र उसके बाद उसका होता क्या है, उसके बाद उसकी दुर्दशा होती है। या तो कहीं फेंक दिया जाता है, या तो फिर उसको नदी में डाल दिया जाता है। और जो लोग, बहुत बार तो ऐसा होता है कि नदी में नहीं डाला जाता, नदी से बहता भी नहीं है। नदी से कितना बहेगा भाई, नदी में इतना बहाव नहीं है, कितना बहेगा, नदी में से बहुत सारा कचरा हुआ भरा हुआ है। ये हमारा धर्म है, यही हमारा अध्यात्म है। लेकिन कभी विचार किया है, एक बार तो सब लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। हम लोग वृक्ष को भी ईश्वर मानते हैं, वृक्ष में भी ईश्वर है, नदी में भी ईश्वर है, धरती माँ है ही। तो अगर वृक्ष में ईश्वर है, पौधों में ईश्वर है, तो पौधे क्या है भाई, पौधे में तो फूल होते हैं, वृक्ष में तो फूल होते हैं। तो अगर ईश्वर वृक्ष में है, तो इसका मतलब वृक्ष में लगा हुआ फूल ईश्वर पर चढ़ा हुआ है। तो अगर ईश्वर पर चढ़ा हुआ है, तो क्या ज़रूरत है उसको तोड़ करके भगवान पे चढ़ाने की। कितना खुश रहता है। हालांकि मालूम है एक दिन वो फूल मुरझा जाएगा और गिर जाएगा, लेकिन अगर वो फूल 4 दिन बाद मुरझाएगा, तो आज हम उसको तोड़ करके आज ही मुरझाने के लिए क्यों वंचित करें, उसको आज ही मुरझाने के लिए उसको क्यों हम प्रेरित करें कि आज ही मुरझा जाए। तो जो ये विचारधारा लोग नहीं रखते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। फिर वही फूल को लोग देखते नहीं, फूल को होता क्या है, बिल्वपत्र को होता क्या है। ये हाल होता है कि यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है, लोग कचरते हैं, कचरे में जाता है, जानवर खाते हैं, जानवर कचरते हैं, नदी में डालते हैं तो नदी में पड़ा रहता है, बहता नहीं है, सड़ता है। ये हाल होता है, लोगों ने गंदगी फैला कर रखी हुई है। अभी मैं यहाँ पर एक पार्क में हूँ, यहाँ पर देखो मैच चल रहा है, लोग बच्चे खेल रहे हैं, मैं चला गया। तो चलिए ठीक है, क्या बातें बताऊँ, बातें तो बहुत कुछ कहने को, लेकिन कहने भी तो क्या कहें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ खाने का मन है, खा लेते हैं, इसके बाद देखेंगे फिर क्या होगा। तो चलिए रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये बातें, आपकी विचार क्या है इस जो बातें मैंने शेयर की, कैसा लगा आपको, आपके अकॉर्डिंग। तो अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।